अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज हमारे साथ मेहमान हैं मलिक अहमद खान बच्चर, अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में, लेकिन सियासत से हटकर उनसे बातें करेंगे और मलिक साहब की ज़िंदगी के उन गोशों में जानने की कोशिश करेंगे जो आपके सामने नहीं है। मलिक साहब कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए? मैं अपने गांव वहाँ भचरा जी 1968 में। 68 में? हाँ जी। कोई महीना? नवंबर जी 19 वैसे मेरी पैदाइश 19 नवंबर है। 19 नवंबर। किसने नाम रखा था आपका? मेरे जी दादा के भाई के नाम था मलिक अहमद खान। मेरे वालिद साहब का नाम मलिक जहान खान था। वो पंजाब काउंसिल के मेंबर भी रहे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मियांवाली के वाइस चेयरमैन भी रहे, और उनका नाम अपने दादा के नाम पे था। तो मेरे दादा के भाई मलिक अहमद खान थे, वो फौत हुए, तो उनके नाम पे मेरा नाम मेरे दादा ने रखा था। खैर से कितने बहन भाई हैं? सर हम 3 भाई थे, 2 भाई मेरे फौत हो गए थे। एक भाई मेरे सिविल सर्विस में आए और वो फिर एक्सीडेंट में फौत हुए, ही वॉज सोनियन। तो उसके बाद फिर इस वक्त तो मैं हूँ जी अकेला। कमी तो फिर महसूस? डेफिनेटली जी। अच्छा, जो बचपन में हमारे यहाँ लाड प्यार से घर वाले, कोई दादा दादी नाना नानी, वो नाम दे देते हैं, कोई निकनेम था? सर नहीं, निकनेम नहीं था। हमारा ना बड़ा एक कैलकुलेटेड बचपन था, यानी लाहौर में ही ज़्यादा टाइम गुजरा है जी, और इधर से ही इब्तदाई तालीम हुई, फिर इधर कॉलेज भी इधर ही था, सी कॉलेज। तो उसके बाद फिर क्योंकि घर हमारा एक इम्तज़ाज था पॉलिटिकल और मजहबी। हम बुनियादी तौर पे पहले हमारे बुज़ुर्गों का जो था वो जमीयत उलमा पाकिस्तान न्याई साहब, मौलाना अब्दुल खान न्याई साहब के साथ था जी। तो वो फिर उसमें निकनेम तो नहीं था, लेकिन बचपन की वो तमाम तर जो एक बच्चे की या एक वो सारा एक देहाती और शहरी इम्तजाज में एक चीज़ें होती हैं, वो सारी वो हमने एंजॉय की हैं जी। स्कूलिंग आपकी लाहौर में हुई जी? वो स्कूल वाले दोस्तों से हैं? हाँ जी मेरी है। सरगोदा में भी स्कूलिंग थी और लाहौर में भी मेरी हुई जी। तमाम से राब्ता है जी। सरगोदा में किस स्कूल में? मैं सरगोदा में जी अपना PF मॉडल में कुछ अर्सा रहा। तो लाहौर में मैं पहले रहा था एचसन में, फिर DPS में रहा। एचसन फिर DPS। तो शरारती बच्चे थे आप या सीधे साधे मार खा के आ जाते? जो इधर एक वाक़या हुआ था ना जी, मैं इधर तो थोड़ा अर्सा रहा था, फिर एक बच्चों को ड्रॉप आउट हुए थे बच्चे, तो उनमें से फिर वो उसमें आप समझ लें कि शरारती थे जो हुए, तो फिर कुछ अर्सा उधर रहे। तो बाकी वो आपका शरारतियों में नाम आया? हाँ जी आया, उस सेंस में तो आया। अब शरारतें याद आती हैं वो? देखिए सर, अब ना मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि अब वो जब हम सोचते हैं ना बरलास साहब वो टाइम, तो अब हमें लगता है अलिफ लैला की कहानियाँ, यानी इतना चेंज हो चुका है ना जी आज का बच्चा और उस वक्त का। आप इवन 90s लेट 80s तक आप चले आए ना जी, तो अब जनरेशन गैप जिसको आप कहेंगे, आपका मेरा बेटा भी एचसन में ही है, तो मैं जब उसको बातें बताता हूँ ना जी, हमारा ख़ानदान एक बड़ा ट्रेडिशनल ख़ानदान, 1923 से हमारे ख़ानदान के बुज़ुर्ग असम्बली में आ रहे हैं, तो वो एक ट्रेडिशनल पंजाब का जिस तरह एक ख़ानदान होता था मियांवाली में, आप अगर पता करें तो आपको सारा इल्म होगा। तो उसमें ना चीज़ें बड़ी हेल्थी एक्टिविटीज़ होती थी। तो अब मैं जब देखता हूँ आज का और उस वक्त का, तो मैं ये समझता हूँ कि इतना जनरेशन गैप है कि वो बातें अगर आज की नस्ल को हम बताएं ना सर, तो वो ये समझेंगे कि आज की वो बिल्कुल अलिफ लैला वाली कहानी है। बिल्कुल सही है। हाँ जी। किसी उस्ताद से मुतासर स्कूल में? सर मेरे एक टीचर थे गुलाम अहमद साहब DPS में, उनसे मुतासर। अच्छा, वालदा से ज़्यादा मुतासर थे या वालिद से? किससे ज़्यादा? सर एडमिनिस्ट्रेटिवली ना जी, मैं आपको एक बड़ी मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि वालिद साहब हमसे एक वादा लेते थे
इम्तिहान के दिनों में कि आपने टीवी नहीं देखना। ओके। तो मेरे वालिद साहब चूँकि एक ट्रेडिशनल थे, एक आप समझ लें कि एक जिस तरह एक ट्रेडिशनल इंसान, एक उनमें इम्तदाज था, फ्यूडलिज़म का भी था, एक सादा इंसान भी थे, सारी सब चीज़ें थी। तो हमें इतना डर होता था वालिद साहब का कि हम जब वो हमसे वादा लेते थे तो हम फिर इम्तिहान के दिनों में टीवी नहीं लगाते थे, वो उनकी गैर हाज़िरी में भी। भाइयों में आपका नंबर कौन सा? मेरा दूसरा था जी, मेरे बड़े भाई। अच्छा, वैसे आप शहर और गांव दोनों का इम्तजाज आपकी शख्सियत में रहा या है, लेकिन आपको दिली तौर पर पसंद क्या, देहात पसंद है शहर पसंद? देखिए सर, शहर में मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि शहर में हम जितनी नस्लें भी गुजारे ना जी, बेसिक तो हमारा वही है। अब देहात जो मैं वो वाला देहात देखता हूँ कि हमारे घर से हम जब निकलते थे, मैं राइडिंग भी, हम शिकार भी करते थे, राइडिंग भी होती थी और सारी हेल्थी एक्टिविटीज़ होती थी। अब चूँकि आजकल देहात और शहर में ज़्यादा बरलासा फ़र्क नहीं रहा। उस वक्त का जो देहात था तो डेफिनेटली देहात उस वक्त शहर से बहुत बेहतर था। मैं क्योंकि लाहौर से मैं बेहतर इस सेंस में कहूँगा कि वहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपको अपनाहियत महसूस होती है। अच्छा, बहन भाइयों में छोटी छोटी चीज़ों पे होती है नोक-झोंक, होती थी नोक-झोंक? जी, हमारी एक मेरी बहन है, उनकी और मेरी होती थी। अच्छा अच्छा, मलिक साहब ये बताएं कि फूलों से, तितलियों से, जुगनुओं से, इनसे भी वास्ता? हाँ जी, वास्ता पड़ा है जी। जुगनुओं के हम बड़े शौकीन थे और जो रात को हमारे घर के साथ जो एक इधर ही पीछे वो खाली प्लॉट होता था, तो उस वक्त चूँकि आबादी भी थोड़ी कम होती थी तो जुगनू आते थे, तो हम उनको पकड़ते थे और उसको डिब्बी में डाल के तो रखते थे। तो उस वक्त खुशबू में मोतिया मुझे बहुत पसंद है जी, और चमेली। अच्छा, चमेली और मोतिया। किसी को फूल दिए कभी या लोगों ने आपको दिए? सर इस सेंस में तो दिया था जो आप पूछ रहे हैं, लेकिन किसी ने मुझे नहीं दिया। ये तारे देखने का इत्तेफाक हुआ? जी, तारे रात को जब बिजली नहीं होती थी गांव में, तो कभी कभी बाहर रात को बंदा होता था। मैं तो खैर ज़्यादा उधर, चूँकि एक ऐसा सिस्टम था गांव में कि हमें रात को ज़्यादा देर बाहर बैठना पड़ता था, तो वो तारे तो देखे हैं। चांदनी रातें पसंद? हाँ, चांदनी रातें, नो डाउट। अब तो चांदनी रातें रही नहीं। हाँ जी, कोई ज़मीनी चांद भी अच्छा लगा? कई अच्छे लगे जी। हाँ जी। ये बताइए मलिक साहब कि अभी जदीद खेल आ गए हैं, बहुत सी नेट पे हैं, कौन से खेल आप खेल? हमारे यहाँ तो देसी खेल भी थे सर। हमारा ज़्यादा ना होता था सर, मैं अर्ज़ करता हूँ, उधर ना हमारा चूँकि ख़ानदानी हमारा था कि शिकार ज़्यादा, ये बाज़ों के शिकार होते थे, तीतर घोड़ों की राइडिंग होती थी, तो हमारा ज़्यादातर हमारा उधर ही इधर शहर की जो थी इसमें हम खेलते थे, क्रिकेट भी खेल लेते थे। और लेकिन हमारा ज़्यादा रुझान चूँकि सर्दियों में उन चीज़ों का हेल्थी एक्टिविटीज़ का था, तो हमारा ज़्यादा रुझान उधर ही। मियाँ वाली में तो देखिए ये भी बहुत होता है ना, मुर्गों की लड़ाई हो रही है, बटेर की लड़ाई हो रही है, ताश खेली जा रही है। जी नहीं, ये गुल्ली डंडा, नहीं, ये कबड्डी, नहीं, ये भी नहीं, ये सारी खेल इनसे आप दूर। ओके। अच्छा, कॉलेज में आ गए? हाँ जी। किस कॉलेज में? FC कॉलेज। FC कॉलेज। तो किसको खत लिखते थे बड़े प्यार से? नहीं, किसी को नहीं लिखे खत जी। फोन करते थे? नहीं, खत और फोन बिल्कुल नहीं लिखे। वैसे हैं, यादें हैं, इधर दोस्त हैं। मैं वैसे कहता हूँ अभी जो नस्ल है ना जी हाँ, तो यार आप बड़े इजी हैं, आप बड़े आसानी आ गई है, आप सबके हाथों में मोबाइल फोन। हाँ जी, हाँ जी। आप हमारे लिए तो रुका पहुँचाना मुश्किल काम है। सर मैं अर्ज करता हूँ आपको, अब जो लाहौर में देख रहा हूँ ना जी, उस वक्त एक बस चलती थी FC कॉलेज की। आप
आप भी उधर रावियन है, मैं फॉर्मर नाइट हूँ, तो वो बस पूरे लाहौर में घूमती थी। बिल्कुल ठीक। और वो बस ही उस वक्त कुल हमारी सैर करने की या इंतज़ार होता था तो शाम को वो जाके ओल्ड कैंपस में खड़ी होती थी, लिबर्टी भी वो बस लेके आती थी। और मैं ये समझता हूँ बरलास साहब कि वो लाहौर था। मैं आज के लाहौर को एक बहुत बड़ा जेल समझता हूँ। अच्छा। क्योंकि आप खुद देखें, उस वक्त था जो आज का पीसी है, उस वक्त इंटरकॉन्ट इसको कहते थे, इंटरकॉन्टिनेंटल होता था। अच्छा, इंटरकॉन्टिनेंटल में टांगे भी मैंने देखे, बिल्कुल ठीक। यानी टांगा जाके उधर सवारी को उतार रहा है, यानी उस वक्त, और कोई रोक टोक नहीं होती थी। और आप खुद ये देखें कि क़ायद-ए-आज़म लाइब्रेरी के साथ दीवार होती थी टूटी हुई, और वो दीवार सी चिड़ियाघर की। अमूमन लोग वहीं से निकल के चिड़ियाघर, और फिर वहाँ से ये जो आज जो चिड़ियाघर, जिस चिड़ियाघर से आज हम मुतासिर हो रहे हैं, उसी बिल्डिंग के सामने से गुजर के, यानी कोई रोक टोक नहीं होती थी। तो अब तो सर आप चले जाएं यहीं इसी पेरिल कॉन्टिनेंटल में चले जाएं, तो वहाँ पे भी कुत्ते और पता नहीं कितने मुआवजों से आपको गुजर के जाना पड़ता है। और मैं तो बड़ा घबराता हूँ, मैं इन होटल्स में जाने के लिए मेरा तो दिल दम घुटता है कि ये तो अब जेल बन चुके हैं। पहले फूलों से वास्ता था, अब कुत्तों से वास्ता है। हाँ, अब कुत्तों से वास्ता, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा जनाब, कॉलेज में फिर आप यहाँ से ग्रेजुएशन की? हाँ जी, यहाँ से। फिर उसके बाद क्या किया, या बस फिर मैं जी मेरी वालदा फौत हो गई। फिर मेरे घर क्या इस किस्म का बना कि मेरे भाई फौत हो गए, तो फिर मैं चूँकि एक था, फिर मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई। वैसे मैं टॉफल कर गया था कोऑपरेटिव लॉ में, तो वो मेरा उधर एडमिशन हो गया था, तो यूके में, वॉरिक में। बट उनका मुझे उस वक्त इस तरह होता था कि आप टॉफल टेस्ट देते थे तो आपको ना एक लेटर आता था जो कि कंफर्मेशन का होता था, लेकिन मैं फिर आपकी खानदानी जिम्मेदारी ऐसी। गाना उस ज़माने में हमारे ये इनके साथ ये जो ये हैं पटियाला वाले, ये एक दो दफ़ा उधर गए, तो मुझे ना क्लासिकल गानों का उस वक्त ये मुझे पता चल जाता था कि कौन कितना अच्छा गा रहा है। समझना तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मौसीकी से शगफ है? हाँ जी, था जी। कौन पसंद आया आपको? गुलकारा अच्छी लगी? सर मैं आपको अर्ज करूँ ना कि उस वक्त जो था ना जी, उस वक्त दो किस्म की मौसीकी थी। एक आप समझ लें कि क्लासिकल मौसीकी जिसमें ये पटियाला अमानत फ़तेह अली और शाम 84 ये थी, हो गया सलामत अली, ये दोनों जब कोई काफ़ी या गज़ल ये गाते थे तो वो समझ आ जाती थी। अब मैं ये कहूँ कि इनकी ये, क्योंकि मेरे घर में मेरे वालिद साहब के पास ये जाते थे, हाँ, उस्ताद फ़तेह अली ख़ान ये जाते थे। उसके बाद मेहदी हसन डेफिनेटली, और वो ना, मैं ये समझता हूँ कि उस दौरान आप ना एक कंपैरिजन इसलिए नहीं ज़्यादा कर सकते कि वो लोग इतनी जल्दी आए और एक ही ज़माने में वो लोग आए कि अगर उनमें एक ज़माने में एक बंदा आता तो वो उस पूरे ज़माने पे काफ़ी हो रहा था। वो एक ही ज़माने में एक लॉट आई। और आजकल आखिरी थे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, वो जब चले गए तो मैं, अब मुझे ज़्यादा नहीं पता, मैं कभी कभी सुनता हूँ नए जो हैं उनमें, लेकिन उसमें एक अब पिछले दिनों में सुन रहा था, नहीं फिल्मी मुझे पसंद आए थे गाने। जो गाने थे ना जी अपना उसके हीर रांझा के जो मैडम नूरजहान ने गाए थे, वो आपकी, मैं समझता हूँ कि वो मौसीकी बड़ी ज़बरदस्त है। बिल्कुल सही। ड्रामा देखते हैं? उस वक्त तो देखता, अब तो मैंने बड़ा अरसा हुआ है जी। कोई अदाकारा अच्छी लगी उस वक्त? सर उस वक्त तायरा नकवी को होती थी, बड़ी अच्छी वारिस ड्रामा था, उसमें थी, तो वो अच्छी फिल्में उस वक्त देखी थी जी। अब जब से ये असल में ये जब से ये आया ना जी, ये नेटफ्लिक्स और ये, तो इस पे अब समझ नहीं आती कि आप क्या देख रहे हैं। उस वक्त जब पाकिस्तान की फिल्म्स आप सिनेमा पे जाके देखते थे, आपके पास एंटरटेनमेंट क्या थी?
आपके पास यही थी कि आप जाके हाँ, सिनेमा। सिनेमा देखते। तो सिनेमा में काफ़ी फिल्में देखी हैं। देखी हाँ, काफ़ी। जबरदस्त। आपको लिबास शलवार कमीज अच्छा लगता है अपने लिए, या पैंट कोट, या तहमत कुर्ता, या क्या अच्छा? मैं सफारी भी पहन लेता हूँ, शलवार कमीज भी पहन लेता हूँ, कभी कभी सूट भी पहन लेता हूँ। लेकिन आजकल चूंकि सियासत का तकाजा यही है कि बंदा ये। अच्छा, ये लिबास में रंग कौन सा अच्छा लगता है? मुझे जी वैसे तो मुझे ना ब्लैक और वाइट पसंद है। खवातीन को कौन सा लिबास अच्छा लगता है? साड़ी अच्छी लगती है, शलवार कमीज, या वो जी खवातीन पे मुनसर है, लिबास पे मुनसर नहीं है। ओके। हाँ जी, वो जो जिसने पहना होगा ना लिबास, वो बरला साहब उस पे मुनसर। उसमें कोई खास रंग आपको पसंद है? देखिए, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि जो खवातीन हैं वो अब कई खवातीन होती हैं जिन पे लाइट कलर बड़े अच्छे लगते हैं, कई होते हैं जिन पे डार्क अच्छे लगते हैं, कई ने लिबास पहना होता है देखा नहीं जा सकता। सारे दिन में, सारी रात में कौन सा पैर अच्छा लगता है? सर मैं ना, अब ये आपने मुझसे बड़ी बात पूछ ली है। मैं बड़ा अरसा हो गया है कि मैंने तहज्जुद कभी कदा नहीं की। अच्छा, माशाल्लाह। मुझे ना वो जो पैर है ना, वो सुबह वाला, यानी आप 2 बजे मैं पुरसकून, उसके बाद मैं नमाज पढ़ के सो जाता हूँ। अब ना क्योंकि नींद पूरी नहीं होती सारा दिन, जब सोता हूँ फिर 8 बजे तक 7:30 तक नाश्ता किया, फिर ये जब से अपोजिशन लीडर बना हूँ तो ये जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई हैं। वैसे मुझे वो पैर बड़ा पुरसकून होता है और आप अपने आप का एनालिसिस कर सकते हो। सूरज तुलू होता हुआ अच्छा लगता है, गुरूब? अब जब गरूब होता हुआ सूरज देखता हूँ ना जी, हाँ। तो वो ऐसे लगता है कि जिस तरह कोई हमारे से, मैं अपने आप से उसको ये समझता हूँ कि ज़िंदगी के उस पैर में है, किसी सूरज की तरह जा रहे हैं। तो उम्र के इस एक हिसाब से तलू हुआ तो अच्छा लगता था, अब गरूब होता हुआ अच्छा लगता। बारिशों से दोस्ती रही है? हाँ जी, बारिशें पसंद है। नहाए बारिशों में? बड़े नहाए हैं जी। अच्छा। हाँ जी, बड़े नहाए। बल्कि बारिशों में हम टेप बॉल क्रिकेट खेलते थे जी। अच्छा, बिल्कुल ठीक। किनारा दरिया का अच्छा लगता है, समंदर का? सर किनारा, अगर आपका साथी ठीक हो तो दरिया का अच्छा है, अगर साथी ठीक ना हो तो फिर चाहे समुंदर हो चाहे दरिया हो। कश्ती पे, घोड़े पे, ऊंट पे, रेल पे, बाई रोड, या फजाई, कौन सा सफर अच्छा लगता है? सर अब आप देखिए, मुझे वैसे तो बाय रोड पसंद है। मैं जब बाहर भी जाता हूँ ना जी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बाय रोड जाऊँ, यानी आप ये समझ लें कि अपनी मर्ज़ी से कहीं खड़ा हो जाऊँ, अपनी मर्ज़ी से चलूँ। तो जो हवाई सफ़र है वो होता है मजबूरी का। हवाई सफ़र आप सफ़र नहीं कह सकते, आपको उठा के दूसरी जगह पे रख दिया जाता है। अब जो सफ़र पहले आप कह रहे हैं घोड़े वाला, तो डेफिनेटली घोड़े वाली सवारी मुझे पसंद है। बिल्कुल ठीक। ख्वाब देखते हैं? जी ख्वाब देखे हैं। रंगीन थे या ब्लैक एंड वाइट थे? उम्र के एक हद तक रंगीन थे, तो अब तो ब्लैक एंड वाइट ही नहीं नज़र आते। अब तो जो हालात हैं जो इन्होंने कर दिए हैं, चूँकि ज़िम्मेदारी इतनी ज़्यादा है कि पहाड़ अच्छे लगते हैं, मैदान या सहरा? बेसिकली तो हमारा घर जो है ना जी, वो अब तो खैर कम हो गए, पहले तो आप समझ लें कि वो डेजर्ट में ही था। पहाड़ों की खूबसूरती, जब पहाड़ों पे कम लोग जाते थे तो अच्छे लगते थे। कोई परिंदा अच्छा लगा? हाँ जी, मुझे परिंदा को तीतर हमारे रखे हुए थे, बाज होते थे। अच्छा, मुझे ये कि परिंदे में तो आपको तीतर पसंद आ गया, जानवरों में? घोड़ा टडी मेरे पास अब भी हैं जी। बिल्कुल सही है। ये फरमाइए, अपने मुल्क में किस शहर से मुतासर हुए और किस शहर से मोहब्बत है? लाहौर, अपने गांव के अलावा।
और बैरूनी दुनिया में कोई शहर अच्छा लगा? देखिए जी, बैरूनी दुनिया में मैं अर्ज करता हूँ मुतासिर तो मैं नहीं। देखिए अब मैं दो चीज़ों को, अब बहैसियत मुसलमान तो मैंने काफ़ी उम्रें भी की हैं, हज भी किया है, उसको अगर हम अलहदा रखें ना तो मुझे लंदन पसंद है, और ख़ुसूसन सेंट्रल लंदन। उसकी वजह यह है, वो तो बड़ा रश वाला है। मैं आपको बताता हूँ जी, वहाँ से जब हम निकलते हैं ना जी, तो जब साथ ब्रिस्टल विलेज है, मरकज़ बंदा लंदन को बनाता है। फिर अगर आप सेंट्रल लंदन में रह रहे हैं ना, तो आपको एक फीलिंग्स आती हैं कि इन्होंने उधर भी हुकूमत की है, ठीक है। और एक उनकी ना ट्रेडिशन है। मैं आपको एक वाक़या बताऊं कि मैं स्कॉटलैंड गया तो वहाँ की जो पार्लियामेंट थी, वहाँ पे जब मैं गया तो उन्होंने बताया कि दिस इज़ बिट न्यूली बिल्डिंग। मैंने कहा इसकी उम्र क्या है? उन्होंने कहा 350 साल। अच्छा, यानी 350 साल की बिल्डिंग को वो न्यूली कह रहे हैं। तो ट्रेडिशंस अगर आपने देखनी हो तो फिर तो आप कुछ होके जाए। बसंत मनाई है कभी? बसंत जी मनाई है काफ़ी। इधर हमारे साथ एक पढ़ते थे, सेठी साहब थे। वो फिर पेचा किसके साथ लड़ा? सर पेचे लाहौर ही लड़ाते थे, हम तो देखते थे और खाते थे। अच्छा, आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, या क्या क्या लगाते हैं, क्या करते हैं? सर मैं अब तो बस हंसता ही हूँ। लतीफ़े सुनते सुना? हाँ जी, लतीफ़े बड़े सुनते थे जी। असल में हंसते हैं जब पुराने दोस्त इकट्ठे हो जाए ना जी, पुराने क्लास फेलोज इकट्ठे हो जाएं, तो वो टाइम इसी तरह लगता है कि बहुत पीछे चले गए। तो अब तो मेरे ख्याल में इतना मटेरियलिस्टिक दौर आ गया बरलास साहब कि अब आप ये समझें कि अब आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस ताल्लुकात है। ठीक। दोस्ती सिर्फ 2-4 से ही होती है। ऐसे ही? हाँ बस। मलिक साहब, आईना देखते हैं, क्या महसूस करते? सर जब बाल पूरे थे तो बड़ा देखते थे तो अब तो देख के परेशान ही होते। अच्छा, बड़ा दिल चाहे, मैं मूड में हूँ, किसको फोन कर? सर मैं या लंबे फोन आते हैं? मैं बताता हूँ आपको, मेरा अगर बड़ा दिल चाहे ना जी, तो मेरे 1-2 दोस्त हैं, उनको मैं फ़ोन करता हूँ और उनसे लंबी बातें भी करता हूँ। हाँ जी। तो जब तक मेरे वालिद साहब जिंदा थे ना जी, उनकी कुर्बत में बड़ी लंबी मैंने टाइम गुजारा है। शौक से क्या खाते हैं? सर मैं ना, वैसे तो मैं, हमारा उधर जो कि एक ट्रेडिशनल गोश्त होता है, मियाँ वाली में हमारे अपने शेफ़ी उसको सीख पे बनाते हैं, मैं उनका शौकीन था। अब मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं वेजिटेरियन हो जाऊँ, हो नहीं पा रहा लेकिन हो जाऊँ। अब मैं शौक़ से तो नहीं, अब मैं अपने आप को मेंटेन रखने के लिए खाता। पीते क्या है शौक़ से? सर मैं पीने वाला काम, मैं वही आपको अर्ज़ कर रहा हूँ जी। ये बड़ी अजीब बात मैं आपको बताऊँगा कि हमारे वालिद साहब ने हमें कहा था कि आपने एक काम नहीं करना, पानी नहीं पीना। वो पानी नहीं पीना। अच्छा, वो पानी? हाँ, वैसे तो पानी भी पीते हैं और वो नहीं पीते। अच्छा, दूध पीते हैं? दूध पीते हैं। अब दूध खैर अब छोड़ दिया है मैंने। हाँ जी, और ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि लिक्विड में फ्रेश जूसेस पीऊँ। अच्छा, ये बताएं कि जिंदगी में कोई काश है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। शादी आपने मोहब्बत से की है या? नहीं, मेरी अपनी अरेंज मैरिज थी। मेरे चचा, कितने बच्चे हैं? मेरा एक बेटा जी, 3 बेटियां। बेटा मेरे एचसन में है, बेटी मेरी ने बोरक से LLM की है जी। 2 बच्चों को टाइम दे? हाँ जी, घर वालों को? आजकल नहीं, 9 मई के बाद ना जी, 9 मई के बाद बरलास साहब जिंदगी बड़ी चेंज हुई है। एक तो 9 मई में मैं बच्चों को बहुत कम मिला है, 9 मई के बाद 1 साल। PTI वालों के लिए 9 मई जो है वो एक और तरह से सर वो मैं अर्ज करता हूँ, वो ना एक ब्लैंक लाइन है। ब्लैंक लाइन है जिसमें कोई माइनस प्लस नहीं है। वो जो साल हमारा गुजरा है ना जी, उसमें न कुछ हम माइनस समझते हैं न कुछ प्लस समझते हैं। माइनस इसलिए नहीं समझते कि एक तकलीफ आई है तो अपनी जमात के साथ खड़े हैं, कमिटमेंट पे खड़े हैं। अब मैं 1 साल पूरा घर रहा हूँ, मेरा इधर डिफेंस में घर है, उस पर छापे लगे हैं, घर मेरा तोड़ा गया है,
FIR हुई, मैं पता नहीं कहाँ था, बच्चे मेरे पता नहीं कहाँ थे। तो ये मैं समझता हूँ कि 9 मई के बाद अब हम रिस्टोर हो रहे हैं। उससे पहले मैं बच्चों को पूरा टाइम देता, उनके साथ मैं मूवी पे बेटे के साथ जाता, और मैं अब भी मैं शुरू कर रहा हूँ। लेकिन ये जो साल गुजरा है ना, उसने ज़िंदगी की बड़ा इफेक्ट किया। मेरा अपना 12 किलो वज़न कम हुआ है। एक्सरसाइज करती हैं? जी पहले मैं करता था, लेकिन अब आजकल इसलिए नहीं कर रहा कि मैं थोड़ा सा वज़न पहले गेन, कर लिया। हाँ वज़न पहले का मैं गेन कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, Thank you. बड़ी नवाजिश, थैंक यू सर। आपने टाइम दिया। थैंक यू सर। सात दिन रात आपको मजा आया होगा कुछ बातों में, मगर सब बातें काफी छुपा गई हैं, लेकिन चलो फिर से किसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।